अभी बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन द बेसिक ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो इसको जितना अच्छे से क्लियर होगा आगे आपको इजी जाएगा, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो हम चेंज कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है इंट्रोड्यूस सेंटेंस का, ओके। तो आप ये चीज इसमें नोट कीजिए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस विदाउट जो सेंटेंस होते हैं जिसमें इंक्लूडिव नहीं होते, जिसमें टू नहीं होता है, उसका भी कर सकते हैं हम लोग इजीली। लेकिन अभी हम लोग जो बता रहे हैं आपको, वो हम लोग बता रहे हैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस किसका करना है, हमें हमें इंक्लूडिव से करना है। तो इंक्लूडिव से कैसे करेंगे, उसके यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि देखो, पहले अगर सेंटेंस में पॉजिटिव है, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट या नो नहीं होता है, तो उसका फॉर्मूला ऐसा है, सब्जेक्ट है यहाँ पे प्लस इज आर एम वॉज वर हैज हैव हैड, उसको मॉडल बोलेंगे, ऑक्सिलरी मॉडल। यहाँ पे टू लगता है, टू अगर आ गया टू, वर्क का फर्स्ट फॉर्म लगता है यहाँ पे और ऑब्जेक्ट आएगा। तो पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आता है, फिर मॉडल आता है, फिर टू आएगा, फिर वर्क का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब अगर ऐसा सेंटेंस आता है, आपको कन्वर्ट करना है इसको पैसिव वॉइस में, तो आप चेंज कैसे करोगे, सब्जेक्ट लिखो पहले, मीन्स ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला कैसा है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल इज आर एम वॉज वर हैज हैव हैड, फिर टू आएगा। और ये चीज नोट करो, पैसिव वॉइस में हमेशा टू के बाद बी आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। टू आता है, बी आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर बाय लगता है और कन्वर्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब ये कि यहाँ अगर सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अब नेगेटिव में और पॉजिटिव में फर्क इतना है कि आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव में नो और नॉट नहीं आता, जैसे मैंने कहा आपको, लेकिन नेगेटिव में नॉट आता है या नो आएगा, बाकी सब सेम एज इट इज रहेगा। और इंटरोगेटिव में इतना फर्क है कि मॉडल के पहले मॉडल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और बाकी सब सेम रहेगा। और इंटरोगेटिव में भी दिख रहा है आपको, मॉडल सब्जेक्ट और वर्ब, और पैसिव वॉइस में मॉडल पहले आ जाएगा, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, और टू के बाद बी आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, पहला एग्जाम्पल है मुझे ये काम करना है, तो ये दिखा रहा है प्रेजेंट टेंस है, करेक्ट। मुझे ये काम करना है, तो इसका एक्टिव वॉइस बन जाता है आई एम टू डू दिस वर्क, आई एम टू डू दिस वर्क। उसका पैसिव वॉइस बनेगा, अभी जो आपका ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा, दिस वर्क, और ये एम था यहाँ पे, एम बिकम इज, दिस वर्क इज टू बी डन बाय मी, यहाँ पे देखो बाय आ गया, और ये जो आई है, आई बन गया मी, ये सब्जेक्ट आई है, यहाँ जाके क्या बन गया, वो ऑब्जेक्ट बन गया। तो दिस वर्क इज टू बी डन बाय मी, तो हम बोल सकते हैं पैसिव वॉइस कैसे बोलेंगे, ये काम मेरे जरिए किया जाना है। यहाँ क्या था एक्टिव वॉइस में, मुझे ये काम करना है, पॉजिटिव वॉइस में क्या बन गया, वो यह काम मेरे जरिए किए जाना है। सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड देखिए एग्जाम्पल, मुझे उसे इंग्लिश सिखानी है, तो मुझे मतलब आई एम क्या करना है, इंग्लिश सिखाना है उसको, टू टीच हर इंग्लिश, या हिम भी हो सकता है या हर भी हो सकता है, डिपेंड्स। इसका पैसिव वॉइस में ऐसा हो जाएगा, इंग्लिश पहले आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बन गया, तो इंग्लिश एम था इसलिए प्रेजेंट टेंस था, इसलिए यहाँ पे इज आएगा, एम नहीं आएगा यहाँ पे। सो इंग्लिश इज टू बी टॉट, अब टीच का जो थर्ड फॉर्म है वो टॉट है, टू हर बाय मी, तो इंग्लिश इज टू बी टॉट टू हर बाय मी। तो याद रखिए बी के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है इंट्रोड्यूस में, इसका मतलब ये होता है पैसिव वॉइस में उर्दू में देखोगे तो आप, इंग्लिश मेरे जरिए उसे सिखाई जानी है, कैसे बोलते हैं हम लोग उसको उर्दू में, इंग्लिश मेरे जरिए उसे सिखाई जानी है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राज को उसे सिगरेट नोशी से दूर रखना पड़ता था, ये पड़ता था मतलब क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, मतलब उसको सिगरेट से बचाना पड़ता था। तो इंग्लिश में ऐसा वो लिखेंगे हम, राज हैड टू अब्सटेन हिम फ्रॉम स्मोकिंग, राज हैड टू आ गया, पास्ट टेंस की बात करें इसलिए हैड आ गया, और टू आ गया, टू का वर्ब, टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। अब आप बोलोगे सर सेंटेंस तो पास्ट टेंस में है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे आया, तो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सो राज हैड टू अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, एब्सटेन मतलब दूर रखना कोई चीज से, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, राज जो है मतलब हम राज की बात कर रहे हैं ना, सो ही हैड टू बी अब्सटेन फ्रॉम
स्पोकिंग बाय राज, ही हैड टू बी abstain फ्रॉम स्पोकिंग बाय राज। तो राज को सीरियल से दूर, तो हम लिख सकते हैं कि उसे सीरियल नोशी से राज के जरिए दूर रखना पड़ता था, उसे सीरियल नोशी से राज के जरिए दूर रखना पड़ता था। समझा? अभी देखिए आगे देखिए हम लोग, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे घरेलू काम में अपनी अम्मी की मदद करनी पड़ती है। ये देखो आपका उर्दू में सेंटेंस है, मुझे घरेलू काम में अपनी अम्मी की मदद करनी पड़ती है। तो आप लिख सकते हैं इसको एक्टिव वॉइस में, आई हैव टू असिस्ट माई मदर इन डोमेस्टिक वर्क। क्या लिखेंगे आप? आई हैव टू असिस्ट माई मदर इन डोमेस्टिक वर्क। अब ये जो सेंटेंस है इसको हमको पैसिव में बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप? माई मदर हैज टू बी असिस्टेड इन डोमेस्टिक वर्क बाय मी। देखो माई मदर पहले आ गया, ये जो माई मदर था ऑब्जेक्ट यहाँ लिख दिया हमने सब्जेक्ट के तौर पे। माई मदर हैज, यहाँ पे आई के साथ हैव आता है, लेकिन सेकेंड फॉर्म में तो है हैज आएगा। सो माई मदर हैज टू बी असिस्टेड, असिस्ट था यहाँ पे, अब यहाँ लग गया उसका थर्ड फॉर्म, असिस्टेड इन डोमेस्टिक वर्क बाय मी, या बाय आ गया, और नाउ आई बिकम व्हाट, आई बिकम मी। अब इसका उर्दू में कैसे आएगा देखो, पैसिव वॉइस, मेरे अम्मी को घरेलू काम में मेरे जरिए मदद करवानी पड़ती है। कैसे लिखेंगे आप उसको, कैसे बोलेंगे? मेरे अम्मी को घरेलू कामों में मेरे जरिए मदद करवानी पड़ती है। ओके, एंड नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या है, मुझे उसकी तारीफ करनी थी लेकिन मैं भूल गया। मुझे उसकी तारीफ करनी थी लेकिन मैं भूल गया। तो आप लिख सकते हैं, आई वॉज टू अप्रिशिएट हर बट आई फॉरगॉट। आई वॉज टू अप्रिशिएट हर बट आई फॉरगॉट। और यहाँ पे आ जाएगा फिर पैसिव वॉइस में, शी वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय मी बट आई फॉरगॉट। यहाँ आ जाएगा शी, यहाँ पे हर था, यहाँ पे शी आ गया, शी वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय मी बट आई फॉरगॉट। उसकी तारीफ मेरे जरिए की जानी थी लेकिन मैं भूल गया। नेक्स्ट देखो, उनको प्रोग्राम में तकरीर देना है, ठीक है, उनको प्रोग्राम में तकरीर देना है, तो दे आर टू डिलीवर स्पीच इन द प्रोग्राम। तो उसका कैसा बनेगा पैसिव वॉइस, स्पीच इज टू बी डिलीवर्ड इन द प्रोग्राम बाय देम। स्पीच इज टू बी डिलीवर्ड, टू आ गया, बी आ गया, वर्क का थर्ड फॉर्म आ गया, तकरीर उनके जरिए प्रोग्राम में दिया जाना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है देखिए, क्या उसे उसकी शादी का ड्रेस पसंद करना है? तो सेंटेंस ऐसा आएगा, इज ही टू सेलेक्ट हर वेडिंग ड्रेस। अब ये देखो, ये इज पहले आ गया, तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, करेक्ट। तो इज ही टू सेलेक्ट हर वेडिंग ड्रेस, तो इसका आ जाएगा, इज हर वेडिंग ड्रेस टू बी सेलेक्टेड बाय हिम। अब यहाँ देख सकते हैं, देखिए टू था, एक्टिव वॉइस में सेलेक्ट था, लेकिन पैसिव वॉइस में टू के बाद बी आएगा और सेलेक्टेड बाय हिम। इज हर वेडिंग ड्रेस टू बी सेलेक्टेड बाय हिम, क्या उसकी शादी की ड्रेस उसके जरिए पसंद करनी है, ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आगे में क्वेश्चन मार्क आ गया। समझा आपको? नेक्स्ट देखिए, उसको अपनी भाई के साथ देना दाता है, मतलब ही हैज टू फेवर हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर इज टू बी फेवर्ड बाय हिम। तो अपने भाई का साथ उसके जरिए देना पड़ता है। तो सेंटेंस क्या है ये, उसका उसको अपने भाई का साथ देना पड़ता है, ही हैज टू फेवर हिज ब्रदर, और पैसिव वॉइस बन जाएगा, हिज ब्रदर इज टू बी फेवर्ड बाय हिम। अपने भाई का साथ उसके जरिए देना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्राइम मिनिस्टर को आम इंसानों के मसले का हल करना है। तो यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर इज टू, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, ये चीज नोट करो आप। तो प्राइम मिनिस्टर इज टू बी रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डनरी पर्सन। So the problem of ordinary person are to be resolved by the
चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको हम लोग चीफ मिनिस्टर कर देंगे ताकि आपको डाउट ना लगे, चीफ मिनिस्टर। ओके, तो ये हो जाएगा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को आम इंसानों के मसले का हल करना है। द चीफ मिनिस्टर इज टू बी रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डनरी पर्सन। द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डनरी पर्सन आर टू बी रिजॉल्व। यहाँ पे आर इसलिए आ गया क्योंकि पर्सन जमा में है, मतलब प्लूरल फॉर्म में पर्सन। पर्सन आर टू बी रिजॉल्व बाय द चीफ मिनिस्टर। आम इंसान के मसले का हल प्राइम मिनिस्टर के जरिए किया जाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बाशिंदों को सरकार का साथ देना है। बाशिंदे मतलब सिटीजन्स, तो सिटीजन्स आर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। सिटीजन्स आर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। यहाँ पे इसका बनेगा पैसिवाइज द गवर्नमेंट इज टू बी सपोर्टेड बाय द सिटीजन। द गवर्नमेंट इज टू बी सपोर्टेड बाय द सिटीजन। तो एक चीज और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा आपको। हमेशा हमने क्या सीखते हैं कि पैसिवाइज में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है या थर्ड फॉर्म आता है, मतलब सॉरी पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म आता है, हम लोग ये चीज सीखते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे सपोर्टेड कैसे आ गया फिर, तो ये इसलिए आया क्योंकि इंट्रोड्यूस है। इंट्रोड्यूस का फॉर्मूला ये है कि टू के बाद बी आता है और का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन सेंटेंस जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस में। देखो, सिटीजन्स आर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, सो द गवर्नमेंट इज टू बी सपोर्टेड बाय द सिटीजन। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन ये इंट्रोड्यूस को हम लोग चेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। सरकार को बाशिंदों के जरिए साथ दिया जाना है। नेक्स्ट देखिए, हमें ज़रूरतमंद और गरीब की मदद करनी है। हमें ज़रूरतमंद और गरीब की मदद करनी है। तो यहाँ पे आएगा वी आर टू हेल्प द नीडी एंड पुअर। अब ये सेंटेंस में हमको चेंज करना है, तो द नीडी एंड पुअर आर टू बी हेल्प बाय अस। द नीडी एंड पुअर आर टू बी हेल्प बाय अस। ज़रूरतमंद और गरीब की मदद हमारे ज़रिए की जानी है। तो आपको समझ में आ रहा है ना? कुछ डाउट है इसमें बताओ मेरे को। सर हाँ बोलो। जब एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस का आएगा, तो जब पैसिव वॉइस में इसका सेकेंड फॉर्म आएगा ना वर्ब का। हाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, सेकंड नहीं थर्ड फॉर्म आएगा, वो भी टू और बी के बाद। टू बी, टू बी डन, टू बी असिस्टेड, टू बी फेवर्ड बाय हिम, टू बी हेल्प बाय हिम। समझा? जी सर। और कुछ डाउट है? नहीं सर। ओके।